हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बेटा इन दिस वीडियो वी विल डू आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स। हम टॉपिक करेंगे अपना कौन सा, आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स। सो लेट्स स्टार्ट इट। चलिए देखते हैं क्या होते हैं आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स। इवन दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू 9th क्लास ऑल्सो। आपने 9th में भी इसको किया है, तो अब तो आपके लिए बहुत ईजी होगा इसको करना। बेटा आर्टिकल एंड डिटरमिनर्स दीज आर कॉल्ड एडजेक्टिव। पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि इन्हें ये नाम दिया तो दिया क्या। कोई भी नेम देने का रीज़न ऐसे नहीं होता कि ऐसे दे देते हैं, उसमें कुछ ना कुछ रीज़न होता है। तो जो हमने इन्हें डिटरमिनर्स नाम दिया, आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स, आर्टिकल्स आर आल्सो पार्ट ऑफ डिटरमिनर्स। तो हम बात करेंगे डिटरमिनर्स की, ठीक है। ये तो इसके साथ जुड़ा हुआ है। वैसे ही मेन तो हमारा टॉपिक क्या है, डिटरमिनर्स। तो हम डिटरमिनर्स की बात कर रहे हैं। डिटरमिनर्स होते क्या हैं? डिटरमिनर्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव। अब किसी भी वर्ड को एडजेक्टिव किस बेस पे बोलते हैं? विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, उन्हीं तो बोलते हैं ना। ये जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करें वो क्या होंगे, हमारे एडजेक्टिव होंगे। सो सिंपल, ठीक है। अब इन्हें एडजेक्टिव क्यों नहीं बोलते, फिर डिटरमिनर्स वर्ड क्यों यूज किया? देयर इज अ पर्टिकुलर रीजन, बिकॉज दीज आर फिक्स्ड एट देयर प्लेसेस। क्योंकि ये अपने प्लेसेस पे क्या है, फिक्स है बेटा। वी कांट नॉट चेंज देयर प्लेसेस, हम इनके प्लेसेस को चेंज नहीं कर सकते। व्हाट द पॉइंट? दैट्स व्हाई देखो डिटरमिनर का मतलब होता है डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चयी, जो अपनी बातों पे अड़ा रहे। तो उसी से निकला आपका डिटरमिनर जो कि फिक्स है। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे, he got the first position in the class, he got the first position in the class। मैंने ये लिखा, ठीक है। मैंने लिखा नेक्स्ट, he is a student, he is a student। अब इसमें देखिए डिटरमिनर्स कौन से हैं। ये हमने लिखा he is a student, तो ये आ क्या है आपका बेटा, डिटरमिनर है। ये क्लियर है कि जब हम किसी के डेजिग्नेशन बताते हैं तो उससे पहले वन को क्लियर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, आ का यूज़ करते हैं। अगर हम ऑर्डिनल नंबर के पहले यूज़ कर रहे हैं तो हम दा का यूज़ करेंगे। ऑर्डिनल नंबर से पहले किसका यूज़ होगा, दा का यूज़ होगा। ये सिंपल से रूल्स हैं बेटा, जो ये चीज़ें इनको क्या बनाती है, फिर डिटरमिनर्स बनाती हैं, ठीक है। क्योंकि ये इनके प्लेसेस क्या है, डिटरमाइंड है, फिक्स्ड हैं, ठीक है। क्लियर? That's why these are called determiners। तो determiners होते क्या हैं? Determiners are adjective, determiners are type of adjective which qualify noun or pronoun। It means these are used before noun or pronoun and these are fixed at their places। वो अपने places पे क्या fix हैं। Secondly, they are not affected by the number and person of the subject। ठीक है, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिंगुलर है या प्लूरल है। इनके प्लेसेस क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है। शी गोट द फर्स्ट पोजीशन तब भी दा आएगा, ही गोट द फर्स्ट पोजीशन तब भी दा आएगा, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ही सब्जेक्ट लग रहा है या शी लग रहा है, सिंगुलर लग रहा है, प्लूरल लग रहा है, डजंट मैटर। गॉट इट? चलिए क्लियर है इतनी सी बात। सिर्फ डेफिनेशन बताई हमने कि डिटरमिनर्स एडजेक्टिव्स होते हैं। तो एडजेक्टिव सुनते ही आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए, तो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होंगे, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। इन्हें डिटरमिनर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने प्लेसेस पे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स, ठीक है। टाइप ऑफ डिटरमिनर सुनिए बेटा कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं डिटरमिनर्स के। ध्यान से समझना, यहीं पे आपका आधा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। द फर्स्ट टाइप इज बेटा आर्टिकल्स डिटरमिनर्स। पहला जो टाइप है वो क्या है, आर्टिकल्स डिटरमिनर्स, ठीक है। सेकंड है बेटा आपका पोजेसिव डिटरमिनर्स। सेकंड क्या है, पोजेसिव डिटरमिनर्स। थर्ड है बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। थर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। फोर्थ है आपका बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स। फिफ्थ है बेटा आपका क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स। क्वांटिफायर्स भी बोल देते हैं इन्हें, क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स, जो क्वांटिटी को शो करते हैं, ठीक है। और सिक्स्थ होता है बेटा आपका न्यूमरल डिटरमिनर्स। क्या होता है बेटा, न्यूमरल डिटरमिनर्स। क्लियर? इतनी बात क्लियर है बेटा। फर्स्ट क्या बोला मैंने, आर्टिकल्स डिटरमिनर्स, ठीक है। फिर पोजेसिव डिटरमिनर्स, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्वांटिटेटिव और न्यूमरल। कई बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी बुक में तो 8 गिवन थे टाइप,
वो क्या करते हैं, कई बार जो न्यूमरल डिटरमिनर है ना बेटा, इसका डिवीजन कर देते हैं डेफिनेट और इनडेफिनेट में। इनडेफिनेट डिटरमिनर्स, न्यूमरल डिटरमिनर्स, और डेफिनेट न्यूमरल डिटरमिनर्स। तो वहाँ पे 2 डिवीजन बना देते हैं, तो जिससे आपका जो है ये 7 टाइप्स हो जाते हैं। मेनली आपके टाइप्स यही हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। क्लियर? अब 1 बाय 1 हम सबको डिस्कस करेंगे, आर्टिकल्स को, पॉजेसिव को, डेमोस्ट्रेटिव को, डिस्ट्रीब्यूटिव को, ठीक है, क्वांटिटेटिव को और न्यूमरल को। करें स्टार्ट? देखिए सुनिए, देखिए अब आर्टिकल्स डिटरमिनर्स को करेंगे। सबसे पहले देखो, पहले हम देख लेते हैं ये होते क्या हैं बेटा। आर्टिकल्स डिटरमिनर्स आपके 3 ही होते हैं, ए, एन और द। पॉजेसिव में ए एन द आर्टिकल्स होते हैं, पता है ना सबको। पॉजेसिव में होते हैं बेटा जो पोजीशन को शो करते हैं, जो वर्ड्स। अब पोजीशन का मतलब अधिकार दिखाना। जैसे मैं इस डस्टर को कहूँ माई डस्टर, मैं इसको कहूँ माई मार्कर, तो मैं इस पर क्या दिखा रही हूँ, पोजीशन। ठीक है, मैं अगर मान लो ये डस्टर किसी और का है और मैं कहूँ योर्स डस्टर, तो मैं यहाँ पे उसका पोजीशन दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे योर है, क्या है, पोजीशन, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, पोजीशन को शो कर रहा है तो क्या है, पॉजेसिव डिटरमिनर्स। ठीक है, और जो हमने माई बोला, माई डस्टर यूज किया, तो वो भी क्या है आपका पॉजेसिव डिटरमिनर्स, क्योंकि अधिकार दिखा रहा है। तो पॉजेसिव क्या हुए बेटा, माई, योर, अवर, हिज, हर, देयर, इट्स। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हुए, पॉजेसिव डिटरमिनर्स हुए। क्लियर? अब आता है डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव बेटा 4 ही होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। दिस, दैट, दीज और दोज, ये 4 ही वर्ड। डेमोस्ट्रेट का मतलब क्या, पॉइंट आउट करना। वो वर्ड्स जो पॉइंट आउट करने के लिए यूज होते हैं उन्हें डेमोस्ट्रेट कहते हैं। जैसे हम कहें दिस इज माई फ्रेंड, तो हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट? चलिए, डिस्ट्रीब्यूटिव जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज हो, ये होते हैं बेटा 4 ही, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। ठीक है, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। क्लियर? अब आते हैं क्वांटिटेटिव, जो क्वांटिटी को शो करे, वो नाउन वर्ड, वो नाउन जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, जिनकी क्वांटिटी जो है वो मेजर की जाती है, नंबर्स में हम उन्हें नहीं काउंट कर सकते। तो उनके लिए जो एडजेक्टिव यूज करेंगे, उनके लिए जो डिटरमिनर्स यूज करेंगे, वो कैसे होंगे, क्वांटिटेटिव होंगे। सो सिंपल। तो क्वांटिटेटिव में आपके जो क्वांटिटी के लिए यूज हो, जैसे हम यूज करें बेटा सम का, हम यूज करें लिटिल का, ठीक है, हम यूज करें इनफ का। ठीक है, इस तरह के जब हम वर्ड यूज करें तो ये क्या है आपके क्वांटिटेटिव। गॉट इट? अब आते हैं न्यूमरल में बेटा। न्यूमरल आपके 2 तरह से होते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। एक होता है जो नंबर, मतलब पहले कितना, तो अभी तो यही समझ लो इतना ही, जहाँ नंबर्स के लिए यूज किया जाए, वो नाउन जिन्हें 1 2 3 करके काउंट कर सकते हैं, उनके लिए जो यूज करेंगे वो फ्यू यूज हो बेटा। ठीक है, सम आपका दोनों के लिए आता है, क्वांटिटी के लिए भी और नंबर के लिए भी। ठीक है, सम का यूज हुआ, ऑल का यूज हुआ बेटा, बोथ का यूज हुआ, ठीक है, सेवरल का यूज हुआ, सेवरल। तो ये सारे हमारे क्या हुए, न्यूमरल डिटरमिनर्स। गॉट इट? ठीक है, ये हमारे टाइप्स थे डिटरमिनर्स के। अब हमें इन्हीं के यूजेस पता होने चाहिए हमें कि इन्हें कहाँ कहाँ यूज करना है। एरर्स आएगा कि उससे वो इनको गलत तरीके से यूज करके दें, तो आपको जब इनके यूजेस पता है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेयर इज द एरर इन द सेंटेंस, कि सेंटेंस में कहाँ पे एरर है। चलो करें स्टार्ट। देखो आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में बेटा आर्टिकल से कंप्लीट करूंगी, रिमेनिंग को नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी, आपको समझ आना चाहिए टॉपिक। देखिए आज की उसमें कवर करेंगे हम आर्टिकल्स को, सिर्फ एक टाइप को, यही थोड़ा सा लंबा है, बाकी आपके छोटे छोटे हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हमारे कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, ए, एन और द। अभी कवर हो जाएगा 10 मिनट के अंदर, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ बात को समझते जाओ। ठीक है, मैंने ए एन लिखा बेटा। ए एन की बात करें तो ये क्या होती है, 1 की वीक फॉर्म होती है बेटा ए एन। जब हम कोई एक चीज़ कहना चाह रहे हैं ना, तो हम ए एन का यूज़ करते हैं। अब आपने मैम दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज़ कर दिया, तो इसका यूज़ और इसका यूज़ हमें बताइए कि क्या होता है। नाउ आई एम टेलिंग यू बेटा, दिस वन इज यूज विद कॉन्सोनेंट साउंड। जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड होगी बेटा, वहाँ पे यूज होगा किसका, ए का।
और जहाँ पे वोवल साउंड होगी बेटा वहां पे यूज होगा एन का। अब फोकस करना साउंड पे, अब फोकस करना साउंड वर्ड पे। मैंने वोवल नहीं कहा, मैंने वोवल साउंड कही, तो इसका मतलब ए ई आई ओ यू का रोल नहीं है, ए ई आई ओ यू का रोल नहीं है। ठीक है, छोटे बच्चों को समझाया जाता है, अब आप बड़ी क्लास में हो चुके हो, आप इनसे नहीं समझोगे, आप साउंड से समझो, साउंड क्या कहती है। मैं आपके सामने एक वर्ड लिखूं, देखो इसका तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, इसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ही इज अ डॉक्टर, एंड डॉक्टर तो नहीं लगाएंगे ना, ही इज अ डॉक्टर एंड डॉक्टर तो नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि साउंड किसकी है, ड, ठीक है, कॉन्सोनेंट की साउंड है। अब बात आई वोवल की साउंड क्या है। वोवल की साउंड बेटा हम बात करें तो देखो, अगर मैं इनसे करेक्ट करके दिखाती हूँ आपको, ये लिखा मैंने, ये आप अगर ऑब्जर्व करें ई, तो ई यहाँ पे लिखा हुआ वोवल में, आप भाग के लगाओगे एन, ठीक है, एन, ठीक है, एन का यूज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जब हम इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो यहाँ पे बनता है यूरोपियन, क्या बनता है, यूरोपियन। साउंड किसकी आई, य की साउंड आई, य की, ठीक है, ई की साउंड नहीं आई, ई की साउंड नहीं आई, तो ई की साउंड नहीं आई तो एन का यूज नहीं होगा। क्लियर? एक एग्जांपल दिया है, आप समझ लो। तो हमने किसको फॉलो करना है, हम रिवीजन कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी बताऊंगी बेटा। तो हमने फॉलो करना है अ, हिंदी वाले स्वर आप समझाने के लिए यूज कर रही हूँ मैं, अ ई, जितने भी स्वर हैं आपके हिंदी के वो आपके सारे वोवल के लिए यूज होते हैं, ठीक है। ओ, औ, ए, आई, इनका यूज करेंगे। तो आपने यहाँ से तीन ही निकालने हैं, अ, ई, ठीक है, ओ, 4 निकलेंगे आपके, और यू, ओ और ए। बोल के देखो, ये साउंड आती है तो ठीक है, नहीं आती तो एल लगाइए। एग्जाम्पल लिखती हूँ आपके सामने, मैंने लिखा ये, ठीक है, साउंड किसकी आई, व की, ओ की नहीं आई ना। मैंने लिखा आपके सामने बेटा ये वाली, ठीक है, वोवल नहीं है, नहीं है वोवल, लेकिन साउंड किसकी आई, ओ की आई, किसकी आई, ओ की आई, ऑनर। क्लियर है? तो आप किसको फॉलो करोगे, साउंड को फॉलो करोगे, ठीक है। आप बोल के देखिए, अगर वहां पे साउंड अ की, आ की, ई की, ओ की, ए की या आई की आती है तो वहां पे आप एन का यूज करोगे, अदरवाइज आप ए का यूज करोगे। आई होप द थिंग इज क्लियर, ठीक है, चीज क्लियर है। किसी भी ग्रामर बुक से उठा के आप प्रैक्टिस कीजिए, समझ आएंगी बातें, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद। अब फोकस करते हैं बेटा दा पे। किस पे फोकस करते हैं, दा पे। देखो दा के रूल्स अगर हम वैसे पढ़ने लग जाए ना तो दा के रूल्स आपके इतने हो जाएंगे कि आपको याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सारे रूल्स को अगर हम करने लगेंगे ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम कैसे याद रखें। इसलिए मैं आपके सामने एक थोड़ी सी सिंपल सा तरीका लिखती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैंने लिखा डॉक्टर, ठीक है, पी रनिंग करता है, मतलब रन, ठीक है, डॉक्टर पी रनिंग करता है। ये इसके यूजेस के लिए है, किसके लिए है, यूजेस की। वोवल का सॉरी द आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। मैंने कोई डेफिनेट इंडेफिनेट कुछ नहीं बताया क्योंकि रिवीजन चल रही है, ठीक है। तो सिर्फ मैं मेन कॉन्सेप्ट बता रही हूँ बेटा आपको। डेफिनेट इंडेफिनेट डजंट मैटर, मैटर ओनली हाउ टू यूज इट, कि उसे कैसे यूज करते हैं। ये बातें रटी पड़ी हैं तुम लोगों को कि ये डेफिनेट होता है, ये इंडेफिनेट, आपको पता ही नहीं है डेफिनेट और इंडेफिनेट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो आप इस सिर्फ उसे उसके यूजेस को समझिए, फंक्शनल ग्रामर को समझिए, ठीक है, ना कि ट्रेडिशनल को। ट्रेडिशनल में होता है कि आप उसकी जो है डेफिनेशन को याद करो, उसके टाइप्स को ऐसे याद करो, नहीं, हमने उसके यूजेस देखने हैं, फंक्शन को देखना है। अब मैंने ये क्यों लिखा, ये लिखा बेटे मैंने, जो डी आपका रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है बेटा डायरेक्शंस को, ठीक है। किसके लिए यूज हुआ, डायरेक्शंस के लिए। ये यूज हुआ बेटा डिग्री के लिए, किसके लिए, डिग्री के लिए, कि जहां कहीं भी सुपरलेटिव डिग्री हो, जहां कहीं भी सुपरलेटिव डिग्री हो वहां पे दा का यूज होगा। क्लियर? जहां कहीं भी डायरेक्शंस हो, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ,
ठीक है, तो आप वहाँ पे किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे डायरेक्शंस के साथ और सुपरलेटिव डिग्री के साथ। सुपरलेटिव डिग्री समझते हैं ना, सुपरलेटिव डिग्री जो अभी मैंने आपको, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ठीक है, तो ये बेस्ट क्या है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। इससे पहले किसका यूज किया, द का यूज किया। क्लियर, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज। अब वो कहे द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये डायरेक्शन आ गई, डायरेक्शन से पहले आ गया द आर्टिकल। सिंपल, सो सिंपल। क्लियर, तो डायरेक्शन और डिग्री। अब पर चलते हैं आर की तरफ। आर क्या कहता है, आर कहता है बेटा रिलीजियस बुक्स। किसको कहता है, रिलीजियस बुक्स। ठीक है, इनके लिए, रिलीजन के लिए और रिलीजियस बुक्स के लिए। रिलीजियस बुक्स है आपकी गीता की बात करें, ठीक है, बाइबल की बात करें, रामायण की बात करें और महाभारत की बात करें, तो ये सारी हमारी क्या है, कुरान की बात करें, ये क्या है, रिलीजियस बुक्स। तो इनसे पहले भी किसका यूज होगा, दा का यूज होगा। फिर अब आती है बेटा पी की। ठीक है, पी क्या है, पी आपका रिप्रेजेंट करता है बेटा फिजिकल फीचर्स। क्या है ये बेटा, फिजिकल फीचर्स, वो वर्ड्स जो कि फिजिकल फीचर्स को रिप्रेजेंट के नेम हो। देखो इस बात को समझना, फिजिकल फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हो वो सारे वर्ड। अब फिजिकल फीचर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज होते हैं, देखिए मैं यहाँ पे आपके लिखती हुई एक लिस्ट बनाती हूँ फिजिकल फीचर्स की। मैंने यहाँ पे यूज किया बेटा रिवर। फिजिकल मैप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा ना, फिजिकल मैप। फिजिकल मैप क्या होता है, जिसमें स्टेट्स के बारे में बताया गया हो, सॉरी वो तो पॉलिटिकल मैप होता है जिसमें आपका उसमें ओशियंस के बारे में बताया गया हो, जिसमें आपका जो है वो रिवर्स के बारे में बताया गया हो, जिसमें आपका उसमें डेजर्ट के बारे में बताया गया हो, ओशियन के बारे में बताया गया हो। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या है, फिजिकल फीचर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, फिजिकल फीचर्स में रिवर बेटा। ठीक है, और हम बात करें ओशियन, ओशियन, आइलैंड्स बेटा। ठीक है, आइलैंड्स, कैनाल। ठीक है, क्या बात करें, कैनाल। इसको भी हालांकि याद करने का एक देखो तरीका है। कौन सा तरीका है कि CID CRO यूज करते हैं, CID वाले CRO यूज करते हैं। ये भी ऐसे याद होते हैं फिजिकल फीचर्स सारे। देखिए C से निकला आपका कैनाल, I से निकला आपका आइलैंड, ठीक है, D से निकला आपका डेजर्ट, ठीक है, D से क्या निकला, डेजर्ट, C से निकला बेटा कंट्री। यहाँ C से क्या निकला, कंट्री। अब कंट्री सारे नहीं, डिस्क्रिप्टिव नेम, ये बात बहुत ध्यान से समझना। कंट्री में आपके सिर्फ डिस्क्रिप्टिव नेम, डिस्क्रिप्टिव जिनको डिस्क्राइब, जैसे USA है, हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक डिस्क्राइब कर रहे हैं UK, यूनाइटेड किंगडम। पंजाब, अब आप कहें मैडम पंजाब क्या, बिल्कुल डिस्क्राइब करते हैं पंजाब को। पंजाब अ ग्रुप ऑफ 5 रिवर्स। पंजाब में बच्चे बहुत गलती करते हैं, पंजाब के साथ द आता है, क्या आता है, द। ठीक है, तो कंट्रीज के नेम के साथ। फिर आपकी बात करें बेटा, देखो पंजाब स्टेट का नेम है, लेकिन मैंने डिस्क्रिप्टिव नेम लिए, इसीलिए मैंने पंजाब को उठाया। ठीक है, ये कंट्री का नेम नहीं, स्टेट का, लेकिन डिस्क्रिप्टिव जो हूँ, चाहे वो कंट्री है चाहे वो स्टेट है, उनके साथ दा का यूज होगा। फिर आपका नेक्स्ट आर की बात करें तो ये रिवर के लिए है। ठीक है, ये आर किसके लिए, रिवर के लिए, और ओ किसके लिए, ओशियन के लिए। ठीक है, तो इन सब के साथ यूज होता है बेटा, किसका यूज होता है, दा का यूज। शॉर्ट में याद करें, फिजिकल फीचर्स। क्लियर, 3 वर्ड उठाए हमने, पहला उठाया डायरेक्शन और डिग्री, सेकंड उठाया रिलीजियस बुक्स, थर्ड पी के लिए उठाया फिजिकल फीचर। फिजिकल फीचर्स को हमने इस कोड वर्ड से याद कर लिया, CID वाले CRO यूज करते हैं। क्लियर, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट आर क्या कहता है बेटा। ये आपका जो यहाँ पे आर लिखा हुआ है, ये आर किसके लिए है, ये आर है बेटा रेस के लिए, रेस ऑफ एनिमल्स, रेस ऑफ एनिमल्स। तो रेस ऑफ एनिमल्स, डैश डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, डैश डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, उसने ऐसे लिखा। अब यहाँ पे द डॉग इज अ फेथफुल, इसमें हम आगे क्या यूज करेंगे, दा का यूज करें। ठीक है, हालांकि यहाँ पे आर डॉग भी करेक्ट है
दोनों यूज हो सकते हैं, लेकिन हम अब दा का यूज कर रहे हैं इसलिए मैं दा से कनेक्ट करके बता रही हूँ आपको। अब वहाँ पे हम कहेंगे दा, क्योंकि पूरी रेस को एक कुत्ता नहीं वफादार होता, वो पूरी कुत्ते की जाति ही वफादार होती है। तो द डॉग इज द फेथफुल एनिमल। गॉट इट? बात समझ आई? चलिए अब यहाँ पे द कैमल इज द शिप ऑफ ए डेजर्ट, डैश कैमल इज द शिप ऑफ ए डेजर्ट। तो वहाँ पे पूरी जितने भी कैमल रेस है सबके लिए है, तो वो द कैमल इज द शिप ऑफ ए डेजर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में अब हम आते हैं यू पे। कैमल इज द शिप ऑफ ए डेजर्ट। नेक्स्ट है आपका यू से बेटा। यू रिप्रेजेंट करता है यूनिक को। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? यूनिक को। यूनिक से मतलब वन एंड वन ओनली, जो सिर्फ एक ही हो, वन एंड वन ओनली। अब आप कहें वन एंड वन ओनली से मतलब क्या मैम? बेटा वन एंड वन ओनली से मीनिंग है कि भी जैसे प्राइम मिनिस्टर है, देश का एक ही होता है, चीफ मिनिस्टर है, स्टेट का एक ही होता है, और हम बात करें कि प्रिंसिपल स्कूल का एक ही होता है, तो वहाँ पे यूनिक तो वर्ड उनके लिए नहीं है। यूनिक आपका हो गया जो बिल्कुल नेचर से रिलेटेड है, जैसे सन की बात करें, मून की बात करें, एक ही है, जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी बात करें वो एक ही है। वन एंड वन ओनली जो प्राइम मिनिस्टर और प्रिंसिपल वाली बात की वो वन एंड वन ओनली। ठीक है, तो ये आपका यूनिक के लिए। क्लियर? चलिए इनमें लिख लेना आप वन एंड वन ओनली किसके लिए? प्राइम मिनिस्टर, प्रिंसिपल, जिनकी पोस्ट एक ही होती है। अब एन पे आते हैं बेटा। एन पे निकला नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। ठीक है, किसके लिए? नेशनलिटी, नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड और न्यूज़पेपर, ये दो के लिए आता है। न्यूज़पेपर के नेम के साथ सबको पता है द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ठीक है, द हिंदुस्तान टाइम्स यूज होता है। अब नेक्स्ट है नेशनलिटी। इंडियन हुआ, यूरोपियन हुआ, ठीक है, फ्रेंच हुआ, इंग्लिश हुआ, तो ये क्या है? आपके नेशनलिटी एक्सप्रेस करने वाले वर्ड हैं, तो वहाँ पे भी आपका उनके साथ भी द का यूज होता है। ठीक है, जब वहाँ पे वो पूरे उसको राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ही हेट द इंडियंस, ही हेट्स द इंडियंस, ठीक है, ही हेट्स द इंग्लिश, ही हेट्स द इंग्लिश। समझ रहे हो कि वो इंग्लैंड वालों से नफरत करता है, तो वहाँ पे उस रेस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, पूरे नेशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो द इंग्लिश हुआ, द फ्रेंच हुआ, जब आपका द इंडियंस हुआ, तो ये आपकी किसको एक्सप्रेस कर रहे हैं? नेशनलिटी को, पूरे राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन वर्ड के साथ लगेगा, न्यूज़पेपर के नेम के साथ लगेगा। इतने ही 5-6 वर्ड में सारे रूल जो हैं नियर अबाउट 99% रूल कवर हो जाते हैं बेटा। व्हाट द थिंग, बात समझ आई? देखो हमने कहा कि भी यूजेस करने के लिए सिंपल सी बात है कि डॉक्टर पी रन करता है, डॉक्टर पी रनिंग करता है, तो डी हमारा निकला। डी से मैंने निकाल दिए दो वर्ड, एक डायरेक्शन एक डिग्री, ठीक है, इनके साथ यूज होगा। आर से निकाले हमें रिलीजियस, बेटा ये याद तब होंगे जब प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, आर से निकाल दिया बेटा रिलीजियस बुक्स, पी से निकाल दिया फिजिकल फीचर्स। अब देखो फिजिकल फीचर्स की बात करें तो फिजिकल फीचर्स का भी हमने एक बना दिया था कि CID वाले CRO यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें C से निकला था कैनाल, I से निकला था आपका आइलैंड्स, D से निकला डेजर्ट, C से निकला यहाँ पे कंट्री, R से निकला रिवर और O से निकला ओशियन। ठीक है, फिर हमने रेस ऑफ एनिमल्स की बात की। ठीक है, पूरी रेस को, एक एनिमल पूरी रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तब भी दा का यूज होगा। यूनिक की बात करें, सन की बात करें, मून की बात करें, प्लैनेट्स की बात करें, ठीक है, तो उनके लिए यूज होगा। वन एंड वन ओनली, ठीक है, जो सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, लोकसभा स्पीकर की बात करें वो एक ही होता है, प्राइम मिनिस्टर की बात करें वो एक ही होता है, तो वहाँ पे भी दा का यूज होगा उनके साथ। फिर है एन से निकला बेटा क्या? नेशनलिटी और न्यूज़पेपर, वो वर्ड्स जो नेशनलिटी को एक्सप्रेस करते हैं और न्यूज़पेपर के नेम से पहले भी दा का यूज होता है। व्हाट द थिंग, ये हमारे यूजेस थे। अब देखिए ओमिशन पता होना बहुत जरूरी है आर्टिकल के केस में, कहाँ यूज होंगे ये तो है इम्पोर्टेंट, उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे यूज नहीं होंगे। ठीक है, सुनिए अब भी बेटा एक बात और सुनो, AN का ओमिशन नहीं होता, ओमिशन सिर्फ दा का निकलता है। अब कोई पूछे कि मैम AN का ओमिशन क्यों नहीं होता,
ठीक है, कल भी मैं पढ़ा रही थी लाइव में, तो बच्चे ने कहा मैम ए एन का ओमिशन, ए एन का ओमिशन नहीं होगा बेटा, दा का ओमिशन होगा। देखो ए एन किस लिए यूज होता है, वन की सेंस में। अब हमने अगर एक चीज नहीं बतानी, हमने प्लूरल वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, रिमूव ए एन को हटा दो, ठीक है, वहाँ पे टेंशन लेने की क्या जरूरत है, उसमें ओमिशन नहीं होता, ठीक है। अब दा में सुनिए बेटा, दा का ओमिशन क्या है, ओमिशन का मीनिंग होता है जहाँ पे दा का यूज नहीं होगा वो तो कर लिया अभी हमने, कौन सा किया हमने कि डॉक्टर पी रनिंग करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कहाँ ओमिशन होगा, ठीक है, कहाँ पे उसका यूज नहीं होगा। उसके लिए भी एक मैं आपके सामने वर्ड लिखती हूँ बेटा, एमडी और एमपी, एमडी और एमपी एलजी यूज करते हैं, एमडी और एमपी एलजी यूज करते हैं, ठीक है। अब सुनते जाओ, ये एम रिप्रेजेंट करता है बेटा मील को, किसको, मील, डिफरेंट टाइप ऑफ मील, डिफरेंट मील का मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, नेम ऑफ मील्स, टाइप ऑफ मील नहीं, नेम ऑफ मील्स लिखिए इसमें, नेम ऑफ मील्स, ठीक है। मील्स के नेम का मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, ठीक है, डिनर, इनके साथ द आर्टिकल का यूज नहीं होता, ठीक है। अब जितने भी मैं बताऊंगी ना उनमें मैं ये तो बट लगाऊंगी बेटा, हर एक के साथ बट लगेगा, हर एक के साथ जितने भी बोलूंगी, ठीक है। पहले मैं लिख दूं किन किन के साथ। डी रिप्रेजेंट करता है बेटा, यहाँ पे देखो फर्स्ट तो हमने मील को कह दिया, डी यहाँ पे कहता है बेटा डिजीज, ठीक है। डी किसको रिप्रेजेंट करता है, डिजीज का, इसके साथ भी द आर्टिकल का यूज नहीं होता। रेबीज है, मेजल्स है, कैंसर है, कोई भी डिजीज है वहाँ पे भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। आर से हम कहें सॉरी एम से हम फिर से कहें यहाँ पे मेटल का, क्या कहें, मेटल, नेम ऑफ मेटल्स, ठीक है। मेटल्स के नेम के साथ जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, इनके साथ भी नहीं होगा, इसके साथ गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ठीक है, इनके साथ नहीं होगा, क्लियर। बट वाले बाद में बताऊंगी, पहले नहीं वाले सुन लो। पी की बात करते हैं बेटा, पी आपका रिप्रेजेंट करता है प्लेस को, पी किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लेस को। प्लेस आपका, हम बात करें टेम्पल की, हम बात करें हॉस्पिटल की, हम बात करें स्कूल की, ठीक है, ऐसे डिफरेंट जो प्लेसेस उनके नेम के साथ भी द आर्टिकल का यूज नहीं होगा। एल रिप्रेजेंट करता है बेटा लैंग्वेज को, एल किसको रिप्रेजेंट करता है, लैंग्वेज को, ठीक है, लैंग्वेज के नेम के साथ भी नहीं होगा। अब लैंग्वेज आपकी हिंदी, इंग्लिश, जितनी भी लैंग्वेज सबको पता है, फ्रेंच, ठीक है, उनके साथ यूज नहीं होगा। अब लास्ट हमारा जी रिप्रेजेंट करता है बेटा गेम्स को, इसको रिप्रेजेंट करता है गेम्स को, कि गेम के नेम के साथ भी यूज नहीं होगा। गेम वर्ड नहीं, नेम, ये सारे नाम, क्योंकि दा का यूज होता ही किसके लिए, किसके साथ है, नाउन के साथ, तो नाउन के साथ होगा तो ये सारे मतलब क्या, नाम, ठीक है। यहाँ पे मील का नेम, यहाँ पे डिजीज का नेम, यहाँ पे मेटल का नेम, यहाँ पे प्लेस का नेम, यहाँ लैंग्वेज का नेम, यहाँ गेम का नेम, क्लियर, बन गया। एमडी एमपी एलजी यूज करते हैं। अब बट वाले सुन लो, सब में बट लगेगा एक को छोड़ के, लेकिन होता है कुछ कंडीशंस में। किन कंडीशंस में, सुनिए। पहली कंडीशन उठाते हैं मील की बेटा, कोई स्पेशल मील है, कोई पार्टी दे रहा है, 5 स्टार होटल में लेके गया पार्टी देने के लिए, डिनर के लिए, तो वो कैसा बन गया, ऑर्डिनरी डिनर नहीं है, स्पेशल बन गया, वहाँ पे दाल लगेगा, पहली चीज। सेकंड, दूसरे वाले में नहीं लगेगा, कोई एक्सेप्शनल नहीं है, नो। थर्ड में देखिए, कोई स्पेशल आपने वो उसके मेटल की बता रहे हैं, आपने कहा द गोल्ड ऑफ अमेरिका, द गोल्ड ऑफ अमेरिका, आपने ऐसे लिखा, मान लो द गोल्ड ऑफ अमेरिका, आपने यहाँ पे दा लगाया क्योंकि आप स्पेसिफाई कर रहे हैं। अगर ये आपको याद हो, मैंने शुरू में कहा था ए एन जो है वो वन की वीक फॉर्म होती है और दा जो है वो दैट की वीक फॉर्म होती है। मतलब चीज़ को क्या करता है, पॉइंट आउट करता है कि द बॉय इज इन द रेड शर्ट इज माई फ्रेंड, द बॉय हु इज वियरिंग रेड शर्ट इज माई फ्रेंड, जिस लड़के ने रेड शर्ट डाली ना वो मेरा फ्रेंड है, तो क्या लगा है बॉय से पहले, द बॉय, ठीक है, आप पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप अमेरिका के गोल्ड यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं। दूसरा, अगर मतलब उसके बाद ऑफ लग जाए, समझने की ट्रिक,
अगर उसके बाद ऑफ का यूज हो जाए, मेटल के नाम के बाद ऑफ का यूज हो तो भी आप दा का यूज कर दोगे, ठीक है, समझ रहे। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा प्लेसेस पे, ध्यान से समझना प्लेसेस वाला। प्लेसेस के बेटा दो पर्पस होते हैं किसी भी प्लेस पे विजिट करने का, एक तो होता है बेटा प्राइमरी पर्पस और दूसरे होते हैं सेकेंडरी पर्पस। एक प्राइमरी पर्पस और दूसरा सेकेंडरी पर्पस। अब बात करें कि प्राइमरी और सेकेंडरी कैसे, मैम स्कूल की बात करते हैं, स्कूल का प्राइमरी पर्पस क्या, स्टडी, ठीक है, सेकेंडरी पर्पस सबमिटिंग द फी, ठीक है, अटेंडिंग पेरेंट्स टीचर मीटिंग पीटीएम, ठीक है, फॉर मीटिंग विद प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये आपके क्या है, सेकेंडरी पर्पस, ये प्राइमरी पर्पस नहीं है। प्राइमरी पर्पस क्या है, टू स्टडी, भाई पढ़ने के लिए आना, फॉर स्टडिंग, पढ़ने के लिए आना। चलिए, तो प्राइमरी पर्पस में यूज नहीं होता बेटा, सेकेंडरी पर्पस में यूज होता है, ठीक है, कौन से में होता है, सेकेंडरी पर्पस में, क्लियर। जैसे हम कहें he went to the school for submitting his children's fee, ठीक है, for submitting his children's fee, ठीक है। आर यू गेटिंग द पॉइंट कि वो वहाँ पे अपने बच्चों की फीस सबमिट कराने गया तो वहाँ पे द लगाया, he went to the school, ठीक है, for submitting the फी सबमिट करने के लिए गया तो वहाँ पे द लगेगा। he went to the temple for meeting हरि से मिलने के लिए गया तो वो प्राइमरी पर्पस, टेम्पल का क्या है, प्रेयर, ठीक है, ही गोज टू टेम्पल डेली, दा नहीं लगेगा, ठीक है, ही गोज टू टेम्पल डेली, डेली जाता है तो प्रेयर के लिए जाता है, ठीक है, प्राइमरी पर्पस है, गेटिंग द पॉइंट। चलिए, अब यहाँ पे बेटा फिफ्थ है आपका लैंग्वेज। फिफ्थ आपका क्या है, लैंग्वेज। लैंग्वेज हमारी क्या कहती है, देखो कुछ वर्ड्स हमारे, एक बार मैं थोड़ा रब कर दूं, थोड़ी खिचड़ी सी बन गई है, एक बार मैं रब करती हूँ फिर समझाती हूँ। देखिए, मैंने उठाया कौन सा बेटा, लैंग्वेज। मैंने कहा कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं जो कि आपके लैंग्वेज को भी रिप्रेजेंट करते हैं और नेशनलिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हुआ फ्रेंच, जैसे कि हुआ इंग्लिश, ठीक है, फ्रेंच, इंग्लिश, ठीक है, और जर्मन, ठीक है। देखिए, अब हमने क्या करना है, रूल तो हमारा ये कह रहे हैं ना, लैंग्वेज के साथ नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन अगर वही वर्ड नेशनलिटी के लिए आ जाए तो द का यूज होगा। द इंग्लिश आर चीटर्स, ठीक है, द इंग्लिश आर चीटर्स, की इंग्लिश क्या होती है, चीटर्स होते हैं, तो वहाँ पे द इंग्लिश किसके लिए है, पीपल के लिए, ठीक है, वहाँ के लोगों के लिए, इंग्लैंड के लिए। तो आपने देखना है कि अगर वहाँ पे वो नेशनलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है, वहाँ के लोगों को एक्सप्रेस कर रहा है, तो वहाँ पे द आर्टिकल का यूज होगा, अदरवाइज द आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्लियर। चलिए, अब लास्ट आ गया बेटा गेम। गेम का नेम सबको पता ही है, क्रिकेट, फुटबॉल, इन सभी नेम के साथ भी द का यूज नहीं होगा, क्लियर। समझ आ गया बेटा। चलिए, अब एक बार मैं कैमरे को टर्न करके बुक पे लेके जाती हूँ, ये सारे जितने भी आर्टिकल किए हैं इनको एग्जाम्पल की हेल्प से रिवाइज करते हैं, ओके। चलिए, चलिए देखिए बेटा, देखिए ये सारे एन वाले हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, वैसे टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। ही इज़ डैश बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो यहाँ पे देखो सुपरलेटिव डिग्री, मैं लास्ट से उठा रही हूँ, मेरी फिंगर देखना यहाँ पे, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री मैंने बताया था क्या लगेगा, दा का यूज़ होगा, कहा था, ठीक है। राम ड्राइव्स कार 60 माइल्स, यहाँ पे आपका किसका यूज़ होगा, आर, तो इसे, इसकी साउंड किसकी आ रही है, अर, तो एन आर का यूज़ होगा, ठीक है। डैश वाटर इन दिस स्ट्रीम इज़ वेरी कोल्ड, तो यहाँ पे द वाटर होगा। बेटा ये बात आपकी रह गई, मेटल बोला था ना मैंने कि एमडी और एमपी, तो एम से मैंने कहा था नेम ऑफ मेटल, तो नेम ऑफ मैटर भी कर लो वहाँ पे, चाहे मैटर का नेम हो चाहे मेटल का नेम हो, ठीक है, वहाँ पे आपका यूज़ जो है वो द का नहीं होगा। लेकिन अगर स्पेशल बता रहा है कि इस स्ट्रीम का पानी, तो वहाँ पे हाईलाइट कर रहा है ना, तो द का यूज़ होगा, तो यहाँ पे आगे आएगा द वाटर इन दिस स्ट्रीम इज़ वेरी कोल्ड। अगर वैसे वो कहता है ना डैश वाटर इज़ नेसेसरी, ठीक है, फॉर सर्वाइवल, कि भी जीने के लिए पानी की बहुत ज़रूरत है, तो वहाँ पे द का यूज़ नहीं होता, ठीक है, मैटर और मेटल वाली।
क्लियर। ये देखो पूरी रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डैश रिच शुड हेल्प द पुअर, तो रेस रिच को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या आएगा, द रिच। देखो पुअर भी रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो द जो पूरे रेस को रिप्रेजेंट करे, पूरी जाति को रिप्रेजेंट करे, तो वहाँ पे द का यूज़ होगा। क्लियर। तो ये सारे आप करके देखो, कोई डाउट हो तो पूछना। अभी ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई बेटा, तो मैं इसको अब यहीं पे बंद कर रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर भी करना ज़रूर। ओके, चलिए रिमेनिंग आर्टिकल्स रिमेनिंग जो डिटरमिनर्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी नेक्स्ट जो है होएगी हमारी क्लास है, उसमें हम रिमेनिंग डिटरमिनर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें सिर्फ आर्टिकल को कवर किया है। ओके, चलिए थैंक यू सो मच बेटा।